शफ़ी रोज़ शुमार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर कि जिनकी ज़ात सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत है और अल्लाह ने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, इस दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ के अंदर आपने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को एक वहदहु ला शरीक की वहदानियत और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया, कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकाल कर नूरे हिदायत की तरफ बुलाना शुरू किया, तो मक्का के वही लोग जो बचपन से लेकर लड़कपन और जवानी तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शब रोज से वाकिफ थे और आपको सादिक और अमीन का लक़ब देते थे, अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे, अपने फैसले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करवाते थे। लेकिन जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको एक खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया, बुतों की पूजा से दूर रहने, उनको खुदा और इलाह मानने से रोका और एक वहदहु ला शरीक की इबादत और बंदगी का हुक्म और पैगाम दिया, तो वही लोग आपके मुखालिफ हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर और दीने इस्लाम की मुखालफत के अंदर आकर उन्होंने मुसलमानों को जो कलमा पढ़ते जाते उनको तकालीफ और इज़ा देना शुरू कर दिया। यानी जो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझते, दीने हक को समझते और समझकर उसको कबूल करते और एक खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत और बंदगी की तरफ आ जाते, तो वो कुफार मुशरिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानते थे, पहचानते थे और सादिक और अमीन कहते थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। मुसलमानों का मक्का के अंदर रहना दूभर कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया, तकालीफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को मक्का छोड़ने का हुक्म दिया। हबशा की तरफ हिजरत हुई, फिर हबशा की तरफ दोबारा हिजरत हुई, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को मदीना तैयबा के तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और बिलाखिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मक्का छोड़कर मदीना तैयबा की तरफ चले गए, वहां तशरीफ ले गए। तो वहां जाकर रियासत मदीना कायम की, एक सल्तनत, एक हुकूमत और एक रियासत कायम की रियासत मदीना के नाम से। तो दुनिया के अंदर सबसे पहला जो वतन, जो मुल्क, जो रियासत कायम हुई दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, क्योंकि एक तरफ
वो कुफार मुशरिकीन थे और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमाइन। तो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आबादकारी के लिए मक्का छोड़कर मदीना तैयबा को आबाद किया गया। यानी रियासत मदीना की जो बुनियाद थी वो इस नजरिए पर थी कि हम अपने दीन के मुताबिक आजादाना जिंदगी बसर कर सकें और अपने दीन के मुताबिक जो है वो अपनी इबादत और बंदगी कर सके। तो दुनिया के अंदर फिर उसके बाद बेशुमार ममालिक हैं, बेशुमार सल्तनतें हैं, बेशुमार रियासतें हैं, लेकिन हर रियासत हर मुल्क की तकसीम जुग्राफियाई एतबार से, जबान के एतबार से, नस्ल के एतबार से हुई। लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान फिर उसके बाद ये दूसरी वाहिद रियासत है जिसकी बुनियाद और क़याम जो है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हुआ। बड़े सगीर के मुसलमान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, जब उन्होंने समझा कि हम अपनी आजादी के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकते, हमारा इनके साथ रहना जो है वो नामुमकिन है, तो फिर उन्होंने एक आजाद वतन का मुतालबा किया। तो ये इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद और इस मुल्क पाकिस्तान का क़याम जो है वो उसी दो कौमी नजरिए पर है, उसी बुनियाद पर है कि जिस पर जो है वो रियासत मदीना का क़याम अमल के अंदर आया। तो इस मुल्क पाकिस्तान का कायम हो जाना, बन जाना, ये मुसलमानाने बर्रे सगीर के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और लाजवाल इनाम है। ये मुल्क अजीज, हमारा ये वतन, ये मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब मर्ज वजूद में आया, तो वो दिन जो था वो 27 रमजान मुबारक थी। शब थी 27वीं रमजान मुबारक की, लैलतुल कद्र की रात थी। सुबह दिन जो है वो 27वीं रमजान मुबारक का था, जुमातुल विदा का दिन था। तो इतनी सआदतें और इतनी बरकतें और इतनी नेक साहतें जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान को क़याम के वक्त मैसर आई। तो क़याम पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की अता और उसकी लाजवाल नेमतों में से, लातादाद नेमतों में से एक नेमत है। तो जब अल्लाह कोई नेमत अता फरमाता है तो उस नेमत के साथ फिर आजमाइशें भी आती हैं, उस नेमत के साथ फिर इम्तिहानात भी आते हैं और उस नेमत के साथ उसके कुछ तकाजे भी वाबस्ता हो जाते हैं। अगर उन चीजों को पूरा ना किया जाए तो फिर सजा का अमल भी शुरू होता है। अगर हम कुरान मुकद्दस के ऊपर तदब्बर करें, कुरान मुकद्दस पर गौर करें, कुरान मुकद्दस को समझें, समझ कर पढ़ें, तो बनी इसराइल और दीगर कौमें जिनको अल्लाह ने बड़ी नेमतों से माला माल किया, बड़ी नेमतों से नवाजा, मन्नो सलवा जैसी नेमतें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने उनको अता फरमाई। लेकिन जब उन्होंने उन नेमतों की कदर ना की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फिर उनको सजाएं भी दी। तो हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह की अता है, ये रब की अता है, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। तो इसको बनाने का मकसद क्या था कि इसको एक इस्लामी फलाही रियासत जो है वो बनाया जाए, कि जहां पर सुप्रीम लॉ जो है वो दीन इस्लाम हो, कुरान हो, और इसके अंदर जो है वो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। मुसलमान आजादी के साथ जिंदगी गुजारे, मुसलमान आजादी के साथ अपनी जो मजहबी इबादात हैं उनको करें। तो ये पाकिस्तान मदीना तैयबा के बाद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नजरियाती तौर पर बना है, और इसका नजरिया क्या था? इस्लाम।
इसका नजरिया इस्लाम था, कलमे की बुनियाद पर यह वतन बना था। क्योंकि पाकिस्तान बनाने वालों का नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब ये हमारा वतन, ये मुल्क पाकिस्तान ये बन गया, ये कायम हो गया, तो इस पर उस वक्त से लेकर आज तक दुश्मनों की और गैरों की नजरें लगी हुई हैं कि किसी तरह से इस मुल्क पाकिस्तान को मिटाया जाए, इसके वजूद को खत्म किया जाए। उनके पेट में यह दर्द होता है कि यह मुल्क पाकिस्तान कहीं तरक्की की राहों पर गामजन न हो जाए, यह मुल्क पाकिस्तान कहीं दुनिया के अंदर अपना बुलंद मकाम न हासिल कर ले। इसलिए वो हमारे पीछे लग गए, पाकिस्तानी कौम के पीछे लग गए और हमें आपस में लड़वा दिया। बजाय इसके कि हम मुसलमान मुत्तहिद होते, मुत्तहिद होकर दीन इस्लाम के फरोग के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निजाम के लिए हम मुत्तहिद होकर काम करते, वो गैरों ने जिनको इस मुल्क पाकिस्तान के बनने की तकलीफ थी, उन्होंने हमारे अंदर ही इख्तलाफ पैदा कर दिए, हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए और हमें आपस के अंदर लड़ा दिया। लेकिन याद रखें कि ये मुल्क पाकिस्तान ये कलमे की बुनियाद पर बना है। बेशक हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कोताहियां हैं, हम अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन जिस रब ने हमें ये मुल्क अता किया है और जिसके नाम पर यह मुल्क बना है, जिस कलमे की बुनियाद पर यह मुल्क बना है, वो रब इस मुल्क को कभी भी मिटने नहीं देगा। वो रब इस मुल्क को कभी भी मिटने नहीं देगा, बल्कि जो शयातीन इस मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इस मुल्क को मिटाने की बात करते हैं, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह उनका नामो निशान मिट जाएगा और हमारा ये वतन जो है वह दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब तरीन मुल्क बनकर उभरेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की रजा और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा इसके अंदर शामिल है। और लाखों मुसलमानों ने अपना लहू दिया है, अपना खून बहाया है, लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लाखों औरतों ने, माँ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की हैं इस मुल्क की खातिर, लाखों जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है। इस मुल्क की बुनियादों के अंदर लाखों मुसलमानों का जो लहू है, जो खून है, वो कभी रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की अजीम शान नेमत है ये हमारा मुल्क, ये हमारा वतन, ये हमारा पाकिस्तान। तो अल्लाह का करम है कि जिसने हमें ये वतन अता फरमाया। आज अगर हम इंडिया के अंदर जाकर देखें, हिंदुस्तान के अंदर जाकर देखें, उस वक्त जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की और हिंदुस्तान का साथ दिया, इंडिया का साथ दिया, आज उनके लिए उस हिंदुस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो चुका। आज हम आजादी के साथ अपनी इबादत करते हैं, लेकिन वो वहां पर रहने वाले मुसलमान आजादाना तौर पर अपनी मजहबी रसूमात जो हैं, अपनी इबादत जो हैं, वो उन पर अमल नहीं कर सकते, उन पर पाबंदियां हैं। लेकिन हमें रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए जिसने हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया और हमारे वो अकाबिरीन जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए, इसको मर्ज़ वजूद में लाने के लिए शब रोज अनथक मेहनत की, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको भी सलाम अकीदत पेश करना चाहिए। और तमाम आकाबिरीन उम्मत और बिलखसूस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुसव्वर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और फिर हमें अपने वतन से मोहब्बत, और ये एक इंसान के अंदर फितरी जज्बा है कि उसको अपने वतन से मोहब्बत होती है,
अगर किसी को चंद गज का अपना घर बन जाए, उसका अपना घर उसको मिल जाए, तो उसको बड़ी खुशी होती है, उसको बड़ा उस जगह पर, उस मकाम पर बड़ा सुकून हासिल होता है। किसी का चंद गज का मकान हो, बल्कि झोपड़ी तक की क्यों ना अपनी हो, कखा दी कुल्ली क्यों ना हो अपनी, लेकिन जो अपने घर के अंदर सुकून होता है, वो दुनिया के बड़े बड़े मोहल्लात और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर जाकर उसको वो सुकून नहीं मिलता जो उसको अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर, अपनी उस कखों की कुल्ली के अंदर जो उसको सुकून मिलता। ये जो दुनिया के अंदर बिरूने मुल्क हमारे नौजवान रिज़्क़ की खातिर रहते हैं, जो साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वहां दुनिया की तरह तरह की सहूलियात मयसर हैं, बिरूने मुल्क के अंदर हर तरह की सहूलियात मयसर है, लेकिन जब वो 2-4 साल के बाद वहां से अपने वतन पाकिस्तान के अंदर जब वो लैंड करते हैं, जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो घर चाहे उनका एयरपोर्ट से कितना दूर ही क्यों ना हो, जब एयरपोर्ट पर वो कदम रखते हैं, उनको ऐसा सुकून मिलता है गोया कि वो अपने घर के अंदर आ गए। तो वतन के साथ मोहब्बत ये एक कल्बी कैफियत है। वतन के साथ मोहब्बत एक फितरी जज्बा है और एक फितरी तकाजा है कि इंसान जो है वो अपने वतन के साथ, अपने मोहब्बत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने घर के साथ वो मोहब्बत करे। जितनी भी मखलूकात हैं, शेर उसको जंगल से प्यार होता है, ऊंटों को अपने बाड़े से प्यार होता है, जानवरों को अपने बाड़े से प्यार होता है, वो सारा दिन फिर फिरा के जब अपने बाड़े में आते हैं तो उनको फिर वहां सुकून मिलता है। परिंदों को अपने घोंसलों के अंदर सुकून मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन हमारे इस वतन पाकिस्तान को, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने हमें अता फरमाया है और जिसके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी और मंशा शामिल है। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान वो फरमाते हैं कि एक रात में लंदन के अंदर, इधर पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपनी कोशिशें कर रहे थे एक आजाद वतन के लिए, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन के अंदर अपनी तालीम और अपनी जो है वो सर्विस के सिलसिले के अंदर, और तालीम के अंदर भी आप फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने दाखिला लिया, तो दाखिला और भी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर मैं लॉ की या बैरिस्ट्री की तालीम हासिल कर सकता था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने दाखिला लिया, लिंक्सन के अंदर, वो फरमाते हैं कि मेरे वहां दाखिला लेने की जो बुनियादी जो चीज थी वो क्या थी, जब मैंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर कानून दानों की लिस्ट बनी हुई है, कानून दानों के, दुनिया के अजीम कानून दानों के जहां पर नाम लिखे हुए हैं, वहां पर सबसे पहला नाम जो है हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो इस वजह से मैंने उसके अंदर दाखिला लिया। फरमाते हैं मैं लंदन के अंदर अपने फ्लैट के अंदर सोया हुआ था, रात का वक्त है, तो अचानक जो है वो मेरा चारपाई, अब मेरा बिस्तर जो है वो जोर जोर से हिला। मैं जागा, बेदार हुआ, उठा, देखा कमरे के अंदर कोई चीज नहीं, बाहर देखा सारे फ्लैटों वाले सो रहे हैं। मैं फिर उसको अपना वहम समझकर फिर आकर सो गया। दूसरी मर्तबा फिर जो है वो इसी तरह हुआ, मैंने फिर उठकर देखा, फिर कुछ नहीं। फिर तीसरी मर्तबा फिर मेरा बिस्तर जो है वो हिलाया गया बड़ी जोर से। तो मैंने जब बाहर निकल कर देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब वापस कमरे में आया तो पूरा कमरा खुशबू के साथ महक रहा था, खुशबू के साथ महक रहा था। और क्या फरमाते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक इंतहाई गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे के अंदर मौजूद थी। मेरा सर अदब से झुक गया और मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं तेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मोहम्मद अली जाओ, बरे सगीर के मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है, जाओ जाकर आजाद वतन हासिल करने के लिए कोशिश करो। तुम कोशिश करोगे अल्लाह कामयाबी देगा, क्योंकि मैं मोहम्मद भी तुम्हारे पीछे जो है वो सरपरस्ती के तौर पर मौजूद होगा। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी इसके अंदर शामिल है। तो ये इतना प्यारा वतन जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इस वतन के साथ फिर हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और ये वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है।
ये दिल के अंदर एक चीज जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने रख दी हुई है कि जो बंदा जहां पर रहता है, जहां पर पैदा होता है, जहां पर उसकी जिंदगी के शब रोज गुजरते हैं, वो जगह उसको प्यारी होती है, उसको महबूब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले जाने लगे, अब जिंदगी के तकरीबन 53 ईयर्स 53 साल जो हैं वो मक्का के अंदर गुजरे। बचपन वहां गुजरा, लड़कपन वहां गुजरा, जवानी वहां गुजरी, अपने आबाओ अजदाद वहीं पर थे। लेकिन जब शहर मक्का के अंदर रहना मुश्किल हो गया, हिजरत का हुक्म दे दिया, सहाबा कराम हिजरत कर गए। खुद अल्लाह के हुक्म पर जब हिजरत करने लगे तो फिर उस वतन से मोहब्बत कितनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को मुखातब करके फरमाया कि ऐ शहर मक्का तो कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे किस कदर महबूब है। अगर ये तेरे रहने वाले, अगर मुझे ये मेरी कौम यहां से निकलने पर मजबूर ना करती तो मैं कभी भी मक्का छोड़कर कहीं और सकूनत इख्तियार ना करता। ये अपने वतन से मोहब्बत। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत अपने वतन के साथ देखी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया इन्नल लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माआद। ऐ महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको शहर मक्का से मोहब्बत है, आपको अपने वतन से मोहब्बत है, आपको अपने वतन से प्यार है। तो जिस रब ने तुम्हारे ऊपर कुरान नाज़िल किया है वो रब तुमसे वादा करता है कि वो रब तुम्हें वापस इस शहर में लेकर आएगा। फिर मदीना तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम पजीर हो गए। रियासत मदीना का क़याम होता है, वहां पर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर वो मक्का की मोहब्बत मौजूद है अभी। लेकिन जब क़याम पजीर मदीना तैयबा के अंदर हो गए तो फिर रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा। ऐ अल्लाह हमारे दिल के अंदर मदीना की मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दे जैसी मक्का की मोहब्बत है, या उससे भी ज्यादा शदीद मोहब्बत मदीना तैयबा की पैदा फरमा। यानी फिर शहर मक्का और उसके बाद फिर शहर मदीना से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व फी मुद्दिना। ऐ अल्लाह हमारे सा और मुद, जो ये पैमाने जो होते नापने का, गल्ला नापने का आला, कि या अल्लाह हमारे सा और मुद में बरकत अता फरमा दे। वसहा लना, और इसकी फिजा को हमारे लिए सेहत बख्श बना दे। क्योंकि जब मक्का से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन मदीना तैयबा के अंदर आए तो जब माहौल बदलता है, हालात बदलते हैं, आबो हवा बदलती है, तो फिर जो है वो उस वक्त सेहत के ऊपर असर पड़ता है। सहाबा किराम को बुखार होना शुरू हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इस शहर की फजा को हमारे लिए सेहत बख्श बना दे। वनकुल हुम्मा इलल जुहफती, और जो बुखार हो रहा है इसको जुहफा की तरफ मुंतकिल कर दे। तो पहले मक्का से मोहब्बत वो दिल के अंदर मौजूद है, मौजन है। फिर मदीना तैयबा के अंदर जब क़याम पजीर हुए फिर मदीना तैयबा से मोहब्बत हुई, और इतनी मोहब्बत कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर तशरीफ लेकर जाते, किसी सफर पर जाते, किसी गज़वा पर जाते, किसी कबीले की तरफ जाते मुलाकात के लिए, और जब वापस आते तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी सफर से वापस आते तो जू ही दूर से मदीना तैयबा की दीवारें नजर आती, महबूब अपनी सवारी को तेज फरमा लेते मदीना से मोहब्बत की वजह से। और अगर पैदल होते तो तेज कदम उठाना शुरू कर देते कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो मदीना तैयबा के अंदर पहुंच जाऊं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का से, शहर मदीना से, यानी अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने घर से मोहब्बत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। तो ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से मिला, जो रब की अता से मिला, जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में शब और रोज मेहनत की और मोहब्बत के जज्बे के साथ, लगन के साथ जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान के क़याम के लिए काम किया और फिर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी जानों के नजराने पेश किए। माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की, लाखों मुसलमानों का खून बहा इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए। लेकिन जिस मकसद के लिए यह पाकिस्तान बना है, हमने उस मकसद को यकसर भुला दिया। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन का करम है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है कि यह मुल्क पाकिस्तान आज भी कायम और दायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वालों ने, इस मुल्क पाकिस्तान की बागडोर संभालने वालों ने इस मुल्क पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की और जो मकसद था इस मुल्क को बनाने का वो पूरा नहीं किया। और फिर ये अल्लाह की नेमत है, ये मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, लाजवाल नेमत है। तो जब बंदा किसी नेमत की कदर नहीं करता तो फिर उसकी सजा भी मिलती है। जब पिछली कौमों ने, बनी इसराइल ने, दीगर कौमों ने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की तो उन पर सजाएं भी आई, उन पर अजाब भी आए। तो आज अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान और इसके अंदर रहने वाले हम मुश्किलात का शिकार है, हम जो है वो तकालीफ का शिकार है और तरह तरह के मसाइल है हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हमें दरपेश जो मसाइल है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने चूंकि इस मुल्क की वो कदर नहीं की और जो इस मकसद के लिए ये मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था, हमने उस मकसद को पूरा नहीं किया। वो बनाने वाले वो हमें ये आजाद वतन देकर चले गए, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने बताया था कि यहां पर दीन इस्लाम की सरबुलंदी हो, यहां पर एक जो है वो इस्लामी फलाही रियासत हो, जिसके अंदर अवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, तो उस मकसद से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं अभी तक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन हमें अपने उस मकसद को पेश नजर रखकर उसके लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन के साथ हम ये अहद करें, हम ये वादा करें इस यौम आजादी के मौका पर, और हमने यौम आजादी जो आ रहा है, हर साल जो है वो हम यौम आजादी मनाते हैं, बस सिर्फ जो है वो हमने झंडे लगा लिए, सिर्फ जो है हमने वो बाजे बजा लिए, सिर्फ हमने जो है वो वन व्हीलर कर ली, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल लिए, सड़कों पर मटर गश्त कर ली। इसके अलावा हमारा यौम आजादी का कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि इस दिन हम सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करते कि मालिक तूने हमें ये वतन अता फरमाया है, ये मुल्क अता फरमाया है, हम सबसे पहले तेरा शुक्र अदा करते, फिर अपने उन अकाबिरीन का शुक्रिया अदा करते कि जिन्होंने शब-ओ-रोज मेहनत करके और अपनी जानें कुर्बान करके जो है वो ये वतन जो है वो हमें अलहदा करके दिया है, ये आजाद वतन हमें दिया है। और फिर उन मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करते कि जिन्होंने अपना खून बहाया है। वतन मिला है, आजादी है, खुशी का मौका है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है वो उन कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। किसी के घर मैयत हो जाए पटाखे नहीं छोड़ता, तो लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की इस वतन के लिए, तो हम उनकी उन कुर्बानियों को भुलाकर सिर्फ अपनी जो है वो नफ्स को खुश करने के लिए, अपना जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं पंजाबी, अपना रांझा राजी करने वास्ते हम सिर्फ जो है वो उस दिन को अल्ले तल्लो में और मतलब फजूलियात में जो है हम गुजार देते हैं, बल्कि हमें सिर्फ ये दिन जो है वो हमें उस अहद को याद दिलाता है और उस अहद को पुख्ता करने का, उस अहद को दोबारा जो है वो ताजगी देने का ये दिन है कि हम अपने रब से ये अहद करें, वादा करें कि ए रब, ए मालिक कायनात, ए रब्बुल आलमीन, तूने हमें ये वतन अता किया है, तो चलो पहले तो जो कुछ हो गया। बाबा इशफाक अहमद मरहूम कदीब दानश्वर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मैं एक शादी की तकरीब के अंदर था, तो मुझे वहां पर एक रूहानी बुजुर्ग एक बाबा जी मिले, तो वो कहने लगे कि इशफाक अहमद तू बड़ा मतलब मीडिया पर आगे पीछे बातें करता है, लेकिन तुम ये कहते हो कि हमने मतलब पाकिस्तान बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया,
वो कहने लगे कि ये ना कहा करो कि हमने ये किया, बल्कि ये रब ने तुम्हें वतन अता किया है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। और तुम जो है वो अपने इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जैसा सलूक कर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को वो ऊंटनी अता फरमाई मुअजिजाती तौर पर, तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो है वो टांगे काट दी, कूचें काट दी, तो फिर अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाज़िल हुआ। तो अगर हम भी इस वतन की कदर नहीं करेंगे, इस आजादी की कदर नहीं करेंगे और इस मुल्क के साथ वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी वाला सलूक करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर भी इस तरह मुश्किलात और मसाइब जो है वो आते रहेंगे। तो जब हम इस नेमत की कदर करेंगे और इस मुल्क पाकिस्तान का जो मकसद था बनाने का, अगर हम उस तरफ इस मुल्क को लेकर चलेंगे, तो फिर ये मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा उभरेगा कि पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल बनेगा। और खासकर आज की नौजवान नस्ल को जो है वो इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क की आबादी के लिए, आबादकारी के लिए, इस मुल्क को कामयाब करने के लिए जितना हमसे हो सके हम काम करें। और जिसने आजादी इस अंदाज से मनाए कि रब का शुक्र अदा करते हुए अपने अकाबरीन का भी शुक्रिया अदा करें, उनको सलाम अकीदत पेश करें। और किसी भी सूरत इस मुल्क के नुकसान के अंदर, किसी भी, अगर कोई अपने घर के अंदर अपनी खिड़की का शीशा तोड़ता है, घर वालों से लड़ाई होगी, शीशा तोड़ दिया, तो क्या हुआ, नुकसान किसका किया, अपना नुकसान किया, किसी दूसरे का नुकसान किया। लाइट तोड़ दी, बल्ब तोड़ दिया, तो नुकसान किसका हुआ, अपना नुकसान हुआ। तो अगर मुल्क के अंदर रहते हुए कोई इख्तलाफात है या कोई मामलात हो जाता है, तो अगर हम अपने मुल्क की जो है वो चीजों को नुकसान करना शुरू कर देंगे, तो नुकसान किसी का नहीं होगा, हमारा अपना नुकसान होगा। तो खासकर नौजवान नस्ल को जो है वो इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरह की सियासत से और इस तरह की चीजों से हटकर अपने मुल्क की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।